मैं एक लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मैंने कहा, राम तुमसे प्यार करने लगी हूँ। उसने कहा, मैं तुमसे हद से ज्यादा नफरत करता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी वो मेरे करीब आ गया, मुझसे बिल्कुल चिपक कर कहने लगा, शालिनी दूर रहो मुझसे। उसके करीब आते ही मेरी सांसें तेज हो गई और उसकी नशीली आंखों को देखकर मैंने उसके होठों में अपनी होठ रख दिए कि तभी मेरा नाम शालिनी है। 18 साल की उम्र में कदम रखते न रखते मेरे जज्बात मचलने लगे थे। अपने ही कॉलेज के एक लड़के से मैं मोहब्बत करने लगी थी। उसका नाम राम है। मैं एक अमीर बाप की बिगड़ेल बेटी हूँ। मेरे पापा के पास धन दौलत की कमी नहीं है। वो बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं। मुझ पर मेरे मम्मी पापा दौलत न्योछावर करते थे। कम उम्र से ही मैं कभी इस लड़के के साथ तो कभी उस लड़के के साथ टाइम पास करती थी, क्योंकि मेरे घर वालों के पास मेरे लिए वक्त नहीं था। वो बस पैसे कमाने में बिजी रहते थे और जब मुझे उनकी मोहब्बत की जरूरत पड़ती वो मेरे हाथ में नोट की गड्डी थमा देते। मेरी देखभाल के लिए नौकर चाकर घर पर थे, पर मोहब्बत एक ऐसी चीज थी जो मैं कभी हासिल न कर सकी। पर जब मैंने पहली बार अपने कॉलेज में राम को देखा तो पहली नजर में ही वो मुझे भा गया था। उसके बाल लंबे लंबे थे, वो भी काफी लंबा था और मॉडर्न जैसे फिगर थी। हमारे कॉलेज में ज्यादातर अमीर घर के लड़के लड़कियां ही पढ़ने आते थे। राम भी काफी अमीर था। जब पहली बार अपनी कार से कॉलेज आया उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे देखूं या उसकी मस्त कार को। उसके घर वालों के पास भी दौलत की कमी नहीं थी, शायद वो हमसे भी ज्यादा अमीर थे, पर वो मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखता था। मेरे साथ पहली बार हुआ था कि कोई लड़का मुझे आंख उठाकर नहीं देखा था। कॉलेज की लड़कियां तो उसे देखते ही उस पर फिदा हो गई थी, पर मेरे दिल में कुछ और ही हसरतें थी। मैं राम को हर हाल में हासिल करना चाहती थी। मैं उससे बात करने की बहुत कोशिश की। पूरी कॉलेज में लोग मुझे एक बिगड़ी हुई लड़की के रूप में जानते हैं। सब कहते थे कि लड़की तो कपड़ों की तरह लड़की बदलती है, पर कोई मेरे अंदर की बात नहीं जानता था। राम काफी सीरियस टाइप का लड़का था। शायद यही वजह थी कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता था। मुझसे तो वही लड़के बात करने आते जो सीरियस नहीं थे, इसलिए और लड़कियों के साथ बस कुछ दिन की दिल लगी करना चाहते थे। लेकिन राम मुझे इतना पसंद आ गया था कि अब दूसरे लड़कों पर मेरा ध्यान नहीं जाता। शायद मैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहती थी, शायद मैं उसकी मोहब्बत में डूब जाना चाहती थी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने घर वालों का मोहब्बत चाहा था। एक दिन किसी काम से मैं राम के पास गई और उसे कहा, हेलो डियर, क्या तुम मुझे नोट्स दे सकते हो? राम गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, तुम किसी और के पास क्यों नहीं चली जाती? इस क्लास में बहुत लड़के हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारे लिए वो नोट्स लिख कर दे देंगे। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैंने अपने आप को संभालते हुए मैंने कहा, मुझे तुम्हारी ही नोट्स चाहिए। मैं 2 दिन कॉलेज नहीं आ पाई थी। मुझे पूरी क्लास में सिर्फ तुम पर भरोसा है। तुम पढ़ाई में अच्छे हो। काफी गुस्सा हो गया, कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बस मुझे घूरती रहती हो। आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मेरे मुंह से निकल गया, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। वो मेरी तरफ देखने लगा और कहा, मैं तुम्हारे टाइम पास का खिलौना नहीं हूँ, मेरा पीछे छोड़ दो। उस दिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। मुझे पता है मैं राम से मोहब्बत करने लगी हूँ, पर उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी के साथ बात की थी। उस दिन मेरा मूड बहुत खराब था। कॉलेज के बाद मैं सीधे नाइट क्लब चली गई और वहाँ जाकर शराब पीने लगी थी। शराब के नशे में मैं बिल्कुल चोर हो गई थी। तभी 2 लड़के मेरे पास आ गए, चिपक डांस करने लगे। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैं उन दोनों को पीछे हटने के लिए कह रही थी, पर मेरे अंदर ताकत नहीं बची थी। वो लड़के समझ चुके थे कि मैं किस हाल में हूँ, इसी वजह से वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, मुझे गलत तरीके से छूने लगे थे। मैं गुस्सा हो रही थी, पर मैं मजबूर थी। लेकिन तभी उन लोगों ने मेरे जिस्म को इस तरह से हाथ लगाया, मेरी हालत खराब हो गई। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो। मुझे घसीटकर खाली रूम में ले जाने लगे थे ताकि मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके। वैसे तो मैं कुंवारी नहीं थी, पहले भी लड़कों के साथ रात बिता चुकी थी, पर वो मेरी पसंद थी। ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती करने का प्रोग्राम बना रहे थे। मैं चीखने लगी थी कि तभी किसी की आवाज मेरे कानों में आई, लड़की को छोड़ दो वरना तुम दोनों का बुरा हाल कर दूंगा। मुझे लगा शायद क्लब के बॉडीगार्ड मुझे बचाने आए हैं। ये आवारा लड़के कहने लगे, ये लड़के आज अपने होश में नहीं है, आज तो हम इसके साथ मजे करेंगे, तुम भी आ जाओ, मजा आएगा। पर वो शख्स बिल्कुल करीब आ गया, उन दोनों लड़कों से मुझे छुड़ाने लगा। जब मैंने उस शख्स की तरफ देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि राम था। उन दोनों लड़कों के पीछे मैं खड़ी हुई थी। राम मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटता हुआ अपनी कार तक ले गया था। गुस्से से उसने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और मुझे धक्का देकर अंदर घुसा दिया। मैं काफी घबराने लगी कि मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद मुझे अपने घर ले आया और फिर मुझे घर तक छोड़ दिया। कहा, कल तुमसे बात करता हूँ, आज तुम जिस हाल में हो तुम्हें मुंह लगाने का मन नहीं कर रहा। उसके चेहरे पर मेरे लिए नफरत थी, पर मेरे चेहरे में उसके लिए मोहब्बत थी। उसने मेरी इज्जत बचाई थी। राम अपने घर चला गया था। अगले दिन मेरा बहुत बुरा हाल था।
मैं कॉलेज आ गई थी पर मेरी आंखें ठीक से खुल नहीं रही थी और बहुत चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था। तभी मेरी सहेली नूतन मेरे पास आकर कही, शीतल तुम्हें राम कैंटीन में बुला रहा है। राम का नाम सुनते ही मेरे अंदर अलग जोश आ गया था। मैं तेजी से कदम बढ़ाते हुए कैंटीन की ओर जाने लगी, लेकिन अचानक ही मेरा दिल घबराने लगा। कहीं कल की बात को लेकर वो मुझे बात तो नहीं सुनाने वाला, पर मैंने सोच लिया था कि मैं उसे कल के लिए थैंक यू कहूंगी। जब मैं राम के पास पहुंची तो वो काफी गुस्से में नजर आ रहा था। कहने लगा, तुम पागल हो क्या? मैंने कहा, क्या हो गया? तुम मुझे डांट क्यों रहे हो? तुम्हें तो पता है मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ऐसे मुझ पर चढ़ा ना करो। उसने कहा, तुम एक सरफिरी लड़की हो। कल शराब के नशे में तुमने नाइट क्लब में जो कांड किया था, तुम्हारी तो इज्जत चली जाती अगर मैं तुम्हें बचाने ना आता तो। मैंने कहा, अच्छा तो तुम मुझे एहसान जताने के लिए यहाँ बुलाए हो? वैसे भी मैं तुम्हें थैंक यू कहने वाली थी। कल मैं अपने आप को बचाने की हालत में नहीं थी, पर इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुमने मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की थी कि मेरा मूड खराब हो गया था। तुम्हें शायद नहीं पता मेरा बचपन कैसे बीता है। लोग मुझे बाहर से देखते हैं पर मेरे अंदर झांक कर कोई नहीं देखता। मैं बाहर से जैसी दिखती हूँ अंदर से वैसी नहीं हूँ। राम समझे ना समझे मेरी तरफ देखने लगा। कहा, तुम कैसी हो मैं नहीं जानता, पर मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बार बार बोल चुका हूँ मुझसे दूर रहो और अगली बार से अपनी खुद की हिफाजत खुद कर लेना। मुझे बातें सुनाकर वो चला गया था, लेकिन कल बिल्कुल हीरो की तरह मेरी मदद की थी। मुझे अंदर ही अंदर ऐसा महसूस होने लगा था कि राम मुझसे प्यार करता है। अब मैंने ठान लिया था कि हर हाल में राम को हासिल करके ही छोड़ूंगी। कॉलेज की छुट्टी के बाद मैं राम का पीछा करने लगी थी। उसकी कार उसके घर के बाहर आकर रुकी तो मैंने भी अपनी कार रोक ली और उतरकर वहीं पर खड़ी हो गई। अचानक राम की नजर मुझ पर पड़ी। वो जल्दी से मेरे पास आ गया। कहने लगा, तुम मेरा पीछा कर रही हो क्या? मैंने कहा, तुम खुद को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस मत दो, मैं अपने दोस्त से मिलने आई हूँ। वो गुस्से से अपने घर के अंदर चला गया था और मैं अपनी कार के अंदर जाकर बैठ गई थी। उसके इंतजार में समय काटने लगी थी। करीब 2-3 घंटे के बाद राम वापस आया। उसकी नजर मेरी कार पर पड़ी। मुझे लगा कहीं मेरे पास आकर फिर से मुझे बातें तो नहीं सुनाएगा, पर वो अपनी कार में बैठ गया और ड्राइव करने लगा था। मैं भी उसे फॉलो करने लगी। गाड़ी चलाता हुआ वो शहर से बाहर निकल गया और मैं भी उसका पीछा करने लगी थी। एक बड़े से घर के सामने वो आकर रुक गया। चारों तरफ खेत खलियान थी। मुझे लगा ये उसका फार्म हाउस होगा। फार्म हाउस के गार्ड के साथ उसने कुछ बात की और फिर अंदर चला गया। मैं भी तेजी से कदम बढ़ाकर उसके फार्म हाउस के अंदर जाने लगी कि गार्ड ने मुझे रोक दिया। कहा, आपको किसी से मिलना है? मैंने कहा, मुझे राम से मिलना है, मैं उसकी कॉलेज की फ्रेंड हूँ। उसने कहा कि राम सर यहाँ वीकेंड बिताने आए हैं, आप अंदर नहीं जा सकती। मैंने कहा, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे राम से जरूरी काम है, प्लीज मुझे जाने दो। वो कहने लगा, नहीं आपको मैं अंदर नहीं जाने दे सकता, साहब का हुक्म है। उसकी बातें सुनकर मैं अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और उसके हाथ में थमा दिए। नोट देखकर शायद उसका मन बदल गया और मुझे अंदर आने को कह दिया। फार्म हाउस में आकर मैंने दरवाजे की बेल बजाई। तभी राम ने आकर दरवाजा खोला। उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। उसके लंबे लंबे बाल गीले थे, बहुत ही सेक्सी लग रहा था। शायद नहा कर आया हो, पर मुझे देखते ही उसकी आंखों में नफरत भर गई थी। मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था। मैंने कहा, मैं बहुत दूर से आई हूँ, अंदर आने को नहीं कहोगे क्या? राम ने कहा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, क्या चाहती हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें चाहती हूँ, अपना बना लो। मेरी बात सुनकर गुस्सा हो गया और मेरा हाथ मरोड़ने लगा। मैंने कहा, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं तो मजाक कर रही थी, वो दरअसल तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ। उसने कहा, वो तो तुम पहले ही कर चुकी हो, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मैंने फिर से मजाक में कहा, इतनी हसीन लड़की को तुम कैसे अपने घर से निकाल सकते हो? ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, सोच लो। उसने कहा, अरे चल चल, तुम्हारे साथ मुझे कोई मौका नहीं चाहिए। मौके में चौका मारने वालों में से मैं नहीं हूँ। मुझे हर हाल में घर के अंदर जाना था। मैंने कहा, राम मुझे एक गिलास पानी तो पिला दो, मैं इतनी दूर से आई हूँ। उसने कहा, तुम बिल्कुल पागल लड़की हो, मेरे घर के अंदर कदम मत रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहकर वो पानी लेने चला गया और मैं अंदर आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। जब वो अंदर आया मुझे देखकर चौंक गया। कहने लगा, तुम अंदर क्यों आई? मैंने बड़े प्यार से कहा, तुम्हारे लिए आई हूँ। राम, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, पर तुम ही बुद्धू हो, समझते ही नहीं मेरे प्यार को। राम कहने लगा, तुम नहीं जानती मैं तुमसे किस हद तक नफरत करता हूँ। मुझे ऐसी लड़की पसंद नहीं है जो कपड़ों की तरह लड़कों को बदलती है। आज तुम कह रही हो मुझसे प्यार करती हो, 2 दिन बाद तुम्हारा मन भर जाएगा, फिर किसी और लड़के को चुनोगी। तुम जैसी लड़कियां बहुत गिरी हुई होती हो, तुम्हें बस मर्दों का इस्तेमाल करना आता है। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना, मेरा दिल नफरत से भर जाता है। जाने क्यों उसकी बातें सुनकर मैं खुद को रोक ना सकी।
मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे सीने में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। मैं इतना दर्द इससे पहले कभी नहीं सही थी। इतना ज्यादा अपमान आज तक मेरा किसी ने नहीं किया था। मैं बिगड़ी हुई जरूर थी, पर इसके लिए मेरे माँ बाप जिम्मेदार थे। मुझे कभी भी समय नहीं दिया, बल्कि अनाथों की तरह बड़ी हुई थी। इसलिए मेरे दिल में इस कदर नफरत भर गई थी। लेकिन राम से सच्ची मोहब्बत करने लगी थी। उसके बदले में उसकी मोहब्बत चाहती थी, पर उसने तो मुझे हर तरह की गंदी बातें कह दी। शायद वो जानता है कि मैं पहले भी लड़कों के साथ रात गुजार चुकी हूँ, क्योंकि ये बात कॉलेज में सब जानते हैं कि मैं शराब, सिगरेट और लड़कों का इस्तेमाल करती हूँ। हो सकता है इसी वजह से वो मुझसे नफरत करता हो कि मैं कुंवारी नहीं हूँ। मैं सिसक सिसक कर रोने लगी थी। मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अपनी महबूब के मुंह से ये कड़वी बोली मेरे सीने को छलनी छलनी कर रहा था। मैंने राम की तरफ नजर उठाकर देखा तो वो काफी हैरत में था। कभी सोचा नहीं था कि मैं यूं रोऊंगी। तभी वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया, मुझे दीवार से बिल्कुल सटा दिया और मेरे जिस्म के साथ बिल्कुल चिपक गया। मैं अपने खुले जिस्म में उसका सांस महसूस करने लगी थी। उसकी धड़कनें मुझे साफ सुनाई देने लगी थी। उसके अंदर के उमड़ते जोश मेरे अंदर की आग को भड़काने लगी। मैं उसकी आंखों में देखी, मेरी सांस रुकने लगी। राम को इतनी करीब महसूस कर पाऊंगी कभी सोचा न था। ये लम्हा शायद मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा लम्हा था। मैं चाहती थी ये कभी खत्म ना हो। उसने कहा, शालिनी मुझसे दूर रहो, पर अब ये मेरे बस में नहीं था। मैं राम के होठों की तरफ देखने लगी। जाने मुझे क्या हो गया। मैंने अपनी होठ उसके होठों पर रख दिए और एक बहुत ही गहरी चुंबन में डूब गई थी। शायद उस पल में राम भी बह गया था, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभाला और मुझे अपने फार्म हाउस से बाहर निकाल दिया और मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। फिर रोने लगी। एक पल में मेरी सारी खुशियां मुझसे छिन चुकी थी, पर मैं हार मानने को तैयार नहीं थी। मैं फार्म हाउस के गेट से बाहर निकल गई और बाहर बैठ गई थी। मोहब्बत हासिल करने के लिए जंग तो लड़ना ही पड़ता है। मैं अपने घर नहीं जाना चाहती थी। रात को बाहर काफी और घने बादल छा गए थे। धीरे धीरे टिप टिप वर्षा होने लगी थी। गार्ड ने मुझे देख लिया, मेरे पास आ गया, कहने लगा, तुम यहाँ क्यों भीग रही हो? जाकर अपनी कार में बैठ जाओ, अपने घर चली जाओ। मैंने कहा, मैं राम का यहीं पर इंतजार करूंगी, आज चाहे जितनी भी आंधी आए या तूफान आ जाए। धीरे धीरे बारिश तेज हो गई और मैं भीगने लगी थी। मैं बुरे तरीके से भीग चुकी थी और वहीं बैठी बैठी कांपने लगी थी, पर मेरी खबर लेने वाला कोई भी नहीं था। सच्ची में हर कहानी फिल्मी नहीं होती कि मैं यहाँ रात भीगती बैठी रहूं और राम मेरे पास आ जाए। मुझे अपनी जिद, अपना बचपना छोड़ना पड़ेगा। अपने घर चली जाती हूँ। मेरे नसीब में ही किसी के लिए मोहब्बत नहीं लिखी है। ये सोचकर मैं वापस जाने लगी। मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका था। उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी कि तभी पीछे से राम आ गया। कहने लगा, तुम यहाँ क्यों भीग रही हो? मरना चाहती हो क्या? मैंने कहा, मैं जीऊं या मरूं तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। फिर तुम मुझसे दूर ही रहो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं वापस जाने लगी। राम ने कहा, रुको। मैंने कहा, मैं जानती हूँ राम तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन अब ये बात तुम्हारे मुंह से सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं है। जिंदगी भर मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा पैसे देते रहे, लेकिन उनका प्यार मुझे कभी नहीं मिल पाया। ना ही वो मुझे समय देते थे, बस पैसों के पीछे भागते रहते थे। मैं नौकरानियों के हाथों में पली बड़ी हूँ। मेरी जिंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। मैं नशे की आदी बनती जा रही थी। लड़कों के साथ अपनी जिंदगी के मजे लेने लगी थी। तभी मेरी अंधेरी जिंदगी में तुम नजर आए थे। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मेरे अंदर जगी थी एक उम्मीद, फिर से अपनी जिंदगी जीने की उम्मीद। मुझे लगा था जिस मोहब्बत की तलाश में मैं जिंदगी भर तड़पती आई हूँ, शायद तुमसे मिल जाए, पर मैं गलत थी। मुझे यहाँ से भी नाउम्मीदी मिली। शायद मैं फिर से इस अंधेरी जिंदगी में वापस चली जाऊंगी। उसने कहा, तुम मुझे और कितनी तड़पाओगी, अब बस भी करो। भले ही मैंने तुम्हें अपने बारे में कुछ भी ना बताया हो, पर मेरी जिंदगी कुछ ऐसी है। मेरी भी ऐसी ही हालत है। मेरी माँ बहुत अमीर है, लेकिन इस दौलत को हासिल करने के लिए न जाने उन्होंने कितने मर्दों का सहारा लिया। मुझे तो यह भी नहीं मालूम है मेरे असली बाप कौन है, और ऐसे जिंदगी में जिया हूँ। इसी वजह से ऐसी औरतों से भी नफरत करता था, और मुझे तुम भी ऐसे ही लगती थी। अब बताओ, तुम यहाँ खड़े खड़े क्यों भीग रही थी? मैंने कहा, मेरे दिल में एक उम्मीद थी, मैं तुम्हारे लिए भीग रही थी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, पर मैं भूल गई थी। मुझे आज तक किसी की मोहब्बत नहीं मिल पाई है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि राम मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। मुझे तुम पहली नजर में ही भाग गई थी। बस तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं तुमसे अपने आप को दूर रखता था, पर मैं हमेशा से तुम्हारी हिफाजत करना चाहता था। इसलिए नाइट क्लब में उस दिन तुम्हारे पीछे पीछे पहुँच गया था। उसकी बात सुनकर मैं उसके करीब आ गई और कहने लगी, क्या तुम मुझे वो मोहब्बत दे पाओगे जिसके लिए मैं हमेशा तड़पती रही हूँ? उसने कहा, हाँ दे पाऊंगा। क्या तुम मुझे वो मोहब्बत दे पाओगी और मुझसे वादा कर पाओगी कि कभी धोखा नहीं दोगी? मैंने कहा, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा सब कहते हैं या जैसे तुम समझते हो। बस मेरे माँ बाप के लिए मेरे दिल में जो नफरत थी,
इसी वजह से मैं इस राह में भटक गई थी। मैं ये कहने लगी थी कि तभी जोर से बादल गरजे और मैं उसके बाहों से लिपट गई। राम मुझे अपने कमरे में ले आया और उस हाल में हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में, हमें एक दूसरे का सच्चा प्यार मिल गया था। कभी सोचा न था कि मुझे राम का प्यार यूं मिल जाएगा और मेरी जिंदगी में यूं बहार आ जाएगी। कहते हैं नफरत से ही प्यार शुरू होता है। अगर आप किसी से दिल से नफरत करेंगे तो एक न एक दिन आपको उससे प्यार हो ही जाएगा। और अगर सच्चे दिल से किसी को चाहो तो वो आपसे जितनी भी नफरत क्यों ना करता हो, सारी कायनात उसे आपसे मिलाने का प्रयत्न करेगी। मेरे दिल की मोहब्बत ने ही राम के दिल में पल रही नफरत को मिटा दी थी और हमने मोहब्बत का नया जहां तैयार किया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू।